हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ 91 to 110 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथ से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी इसे कितना में खरीदा था, ये पूछा जा रहा है। देखो, बस लैंग्वेज है, लैंग्वेज देख के डरना नहीं है फ्रेंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, बेचा कितने में? 300 में बेचा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, 30% के लाभ पे बेचता है ना। बेचता है तो हम लोग यहाँ से सीपी बनाएंगे। सीपी के लिए फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे क्योंकि एसपी था ना, ये हमारा सीपी बन गया, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है प्रत्येक व्यापारी, देखो प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पे बेचता है, तो मतलब तीनों लोग 30% के लाभ पे बेचता है, ठीक है ना। तो 3 बार 100/130 लगाएंगे। ओके, क्लियर है। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बस कैलकुलेशन है। ओके, 2 0 से 2 0 हटा लो यहाँ पे। ओके, 1 0 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे कितना जीरो हो जाएगा, 5 0, 1 2 3 4 5 0। ओके, और 13 का क्यूब क्या होता है, देखो 13 × 13 क्या होता है, 2197 होता है। ओके, तो ये 2197 को एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। 5 0 है और इसको करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा। क्लियर है। 2 0 यहाँ से हटा लो, 2 0 यहाँ से हटा लो। ओके, ऊपर कितना बचा, 3000, तो ये कटेगा 1500 और ये कटेगा 11 2 तो 1500/11 जब डिवाइड करेंगे ना तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 136.36। ओके, और ऑप्शन में अप्रॉक्स हमारा वैल्यू लिया है 136.55। एक्चुअली यही आंसर आएगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर को एस्टिमेट किए थे, नंबर बढ़ाए थे, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। तो आंसर सही है, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट होगा। बोल रहा है कि यदि 60 कुर्सियों को 24,560 रुपये में खरीदा जाता है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 24,560 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेचनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, 60 चेयर का, 60 चेयर की बात करते हैं तो इनका जो सीपी है ना वो गिवन है 24,560, ठीक है। तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, बोल रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना, तो पहले एसपी निकालना है ना, तो एसपी निकाल लो। नंबर क्या है, 24,560, 120 हो जाएगा, अपॉन 100 लगा लेंगे। क्लियर है। 2 0 से 1 0 ये जाएगा, 1 0 ये जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर आएगा 2456 × 12। बस मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एसपी निकल गया 60 चेयर का। ओके फ्रेंड, 60 चेयर का एसपी है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2456 इंटू ये रुपया में ना, इतने रुपए में हम लोग 60 चेयर को बेचते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने बेचेंगे, 60/2456 × 12
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 24,560 में कितने बेचनी चाहिए, है ना। तो लगा लो 24560 में नंबर क्या है 6024560 मल्टीप्लाई 12 था, ये जीरो नहीं था फ्रेंड, ठीक है, इनटू ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है 24560। ओके, कैलकुलेशन सिंपल हो गया। देखो ये नंबर से ओके फ्रेंड, ये नंबर से देखो ये 10 टाइम कट जाएगा। ओके, और 12 5 से 60 होता है। ओके फ्रेंड, तो 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 50। ओके, तो 50 कुर्सी बेचेगा। इस अमाउंट में कितना कुर्सी बेचेगा फ्रेंड, 50 कुर्सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजीव एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य निकालना है। ओके, तो एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है ना, तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, या फिर लॉस और प्रॉफिट होता है तब भी प्लस करते हैं, है ना। तो कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है फ्रेंड प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है। देखो 5% का लाभ हो रहा है और 14% का लाभ हो रहा है। तो 5% प्लस 14% क्या हो जाएगा 90। ओके, सॉरी, लाभ हो रहा है ना, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे ना यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ बताया भी माइनस हो रहा है। तो 14% माइनस 5% लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 9%। और 9% का वैल्यू ये गिवन है फ्रेंड, ठीक है। 9% का वैल्यू जो गिवन है ना 36, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 36/9। कटेगा कितने टाइम, 4 टाइम। CP हमारा क्या होता है, फाइंड करना CP क्या होता है 100%। ओके, ये CP होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो हमारा CP निकल जाएगा 400, और यही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये देखो 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 18% हानि में बेची गई, यदि उसे 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। अब देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया था, लॉस और प्रॉफिट के केस में प्लस करते हैं, ठीक है। अगर लॉस होगा ना तब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट होगा तब सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक प्रॉफिट और एक लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना है देखो 18% का हानि हो रहा है और 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 30%। ओके, क्वेश्चन में कितना दिया है 30% का जो वैल्यू है ना वो गिवन है 2475। क्लियर है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2475/30। 100% का वैल्यू निकाल लो, CP निकालना है, CP 100% होता है। 2475/30 इंटू 100 लगा लो, 10 से 10 कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, और 3 से ये
और ये 3 से कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड। 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा और 5 3 ज़ा 15। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 5 और एक ये 0 है तो इसको भी लगा लो, तो अल्टीमेटली हमारा CP निकल के आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 8250 ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ठीक है, 8250 ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने 7% की हानि पे एक वस्तु बेची। यदि वह 10% लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपये अधिक प्राप्त होता। उसे 111% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? ठीक है, तो समझना, अगर CP हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और बोल रहा है क्या? 7% का हानि पे बेचते हैं। 7% का हानि होता है, तो 7% का हानि लगाएंगे तो कितना बेचेगा फ्रेंड? 93 में। ओके, अब आगे चलो, वह इसे 10.5% लाभ पर बेचता। मतलब CP अभी भी कांस्टेंट है, CP को चेंज नहीं कर रहा है, CP हमारा सेम है। ठीक है, अब आगे देखो, इसको बोल रहा है क्या? इसको अगर 10.5% पे बेचता तो 100 का 10% 5 निकाल लो। अगर 110 निकालेंगे ना, 110.5 निकालेंगे। ठीक है, और ये डिसमल हटा के एक और 0 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो हमारा ये नया SP निकल जाएगा। कर लो, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये जो वैल्यू आएगा ना यहाँ पे, वो 1105 ही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, मतलब नया SP हमारा निकल के आया। ठीक है, ये SP2 निकल के आया और ये SP1 था। अब क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि अगर एक 10% 10.5 के लाभ पे बेचता ना तो उसको 105 रुपये अधिक मिलता। ठीक है, मतलब ये जो डिफरेंस था ना, इसकी बात कर रहा था। कितना था? 105। ओके, लेकिन हम जो फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग कितना था? देखो, ये डिफरेंस कितने का है? ये डिफरेंस है 17.5 का। ओके, 17.5 यूनिट का जो वैल्यू है ना, ये है। क्लियर है? ओके, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 17.5 यूनिट का वैल्यू गिवन है 105, तो वहाँ यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 105 अपॉन 17.5। फाइंड क्या करना है? पहले तो CP फाइंड करना। तो CP हमारा क्या होता है? CP होता है 100%। ओके, 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 105 अपॉन 17.5 इंटू 100, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा। ओके फ्रेंड, ठीक है, काट लेते हैं। ये देखो 25 4 जा कटेगा, 25 4 जा और एक 0 भी है तो इसको भी लगा लो। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे कर लो यहाँ पे। ठीक है, एक 0 नहीं हटाते यहाँ पे इंटू 10 करके लिख लो, इंटू 10 करके लिखते हैं। ठीक है, और ये 25 7 जा कटेगा, 175 होता है। ठीक है, और 7 से ये कटेगा, 7 1 जा 7, 3 7 5 35। ठीक है, 15 4 जा कितना होता है? 60, और 60 मल्टीप्लाई 10 600। ये हमारा CP निकल के आया। ठीक है, ये CP आया फ्रेंड, ये CP था 100%। अब बोल रहा है क्या कि 11% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बेचना कितने में चाहिए? ठीक है, तो CP है हमारे पास, SP फाइंड करना है। ठीक है, तो CP 600 निकाले। क्लियर है, और लाभ कितना चाहिए इसको? 11%, मतलब 111 लगाएंगे अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली SP निकलेगा 666। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ऑप्शन सेकेंड। ओके, क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, जब एक वस्तु को 388 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। ठीक है, यदि वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाना हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है, यहाँ भी बेचा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? SP1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये दोबारा जो बेचा जाता है ना, इसको हम लोग SP2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, तो इसको SP2 कंसीडर करेंगे। क्लियर है फ्रेंड? अब देखो 3% का हानि होता है और 18% का लाभ होता है, तो एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे SP2 फाइंड करने के लिए। ठीक है, SP2 इक्वल टू 100 प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंट प्रॉफिट लगाओ, और लॉस हो रहा है तो परसेंट लॉस लगा लो। ठीक है, और इनटू क्या हो रहा है? बेचा क्या जा रहा है 388 में, तो यहाँ पे हम लोग SP1 लगा लेंगे। बस इस पे जो वैल्यू गिवन है पुट कर लो। SP2 फाइंड करना है। 100 प्रॉफिट कितने का है? 18 का, और नीचे कितना है? 100। लॉस कितने का है फ्रेंड? 3 का, इनटू SP1 कितना है? 388। ठीक है, ये लगा लो 388। ये कितना हो जाएगा? 118, और ये 97 इंटू 388। ओके फ्रेंड, 97 से ये 388 4 टाइम कटेगा। ठीक है, और 118 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा नंबर आएगा 472। ये हमारा SP2 निकल गया। और क्वेश्चन में फाइंड करना था यही, SP2 ही फाइंड करना था फ्रेंड, तो यही आंसर होगा। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो CP हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या? 100, और बेचा जाता है कितने पे फ्रेंड? 15% पे, तो 115 हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि इसकी कीमत 5% कम होती, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, अगर इसकी कीमत 5% कम होती तो कितना होता? 95 होता। ठीक है, तो 1470 में कम में बेचा जाता है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये गिवन है 1470। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो लाभ 10% का होता है, अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, CP फाइंड करना है। तो 10% का लाभ होता है फ्रेंड, तो इसका 10% निकाल लो, प्लस का 10%, तो 95 का 10%, इट मीन्स 110% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 95 को 11 से, तो ये आएगा 1045, और ये 10 है तो इसकी जगह पे एक डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डेसिमल आएगा फ्रेंड। ठीक है, अब एक्चुअली में हमारा डिफरेंस कितना है? 1470, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस निकला यहाँ पे? ये जो निकला SP1 और SP2 के बीच में कितना डिफरेंस है? ये SP2 है, सपोज कर लो। ओके फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ये 4 है ना, 5 है, तो 10.5 का डिफरेंस है। ओके, 10.5 यूनिट का डिफरेंस है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10.5 यूनिट का जो वैल्यू है ना, वो कितना है? 1470। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? 1470 अपॉन 10.5, और CP फाइंड करना, तो CP हमारा क्या है? 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 1470 अपॉन 10.5 इंटू 100 लगा लो, और डेसिमल हटाएंगे तो 10 और ऊपर लगेगा। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके सामने है। ठीक है,
ओके फ्रेंड, 105 से इस नंबर को काटेंगे ना तो ये कंप्लीट कट जाएगा, ये कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड 14 टाइम। ओके, और 14 मल्टीप्लाई ये 1000 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 14,000 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सीपी निकल के आया हमारा 14,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई करती है ना, तो सीपी इसका कितना हो जाएगा? खरीदती है 800 और कढ़ाई करती है, तो कढ़ाई का भी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगा 350। तो क्या हो जाएगा टोटल? 1150 हो गया, ये सीपी हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? 1150 हमारा क्या निकल के आया? सीपी। अब बोल रहा है क्या कि यदि वो ड्रेस को 20% लाभ पर बेचती तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी है हमारे पास, है ना, एसपी फाइंड करना है। सीपी कितना है? 1150 और कितना होता है 20% लाभ, तो 120% निकालेंगे, 120% निकलेगा फ्रेंड। ओके, अपन 100 लगा लो, 10 से ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 115 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1380 रुपया। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई दुकानदार 20% लाभ के साथ 3000 में 6 कार्डिगन और 16% लाभ के साथ 6000 में 380 16% लाभ के साथ 6380 रुपये में 10 ट्राउजर बेचता है। ठीक है, तो टोटल एसपी निकाल लो, कितना में 3000 और ये 6000, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 6380 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0839। ये टोटल एसपी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, 16% का भी लाभ होता है, तो टोटल सीपी निकाल लेते हैं यहाँ से। किस अमाउंट पे हो रहा है? 3000 पे। 3000 ये बेचता है ना फ्रेंड, तो फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे उल्टा लगाएंगे। ठीक है, 100/120 लगाएंगे। क्लियर है? ये हो गया पहला, और सेकंड ये कार्डिगन का हो गया, और ट्राउज़र को कितने में बेचता है? 6380 इंटू 100/116 होगा ना, 16% का लाभ हो रहा है, 116 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब सॉल्व कर लो तो यहाँ से टोटल सीपी निकल जाएगा। 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कटेगा, इसको काट लो 4 3 सा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 1000 बचा ना। ओके, या फिर इसको भी काट लो, 5 2 सा और ये 2 2 सा, और ये 500 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब 500 मल्टीप्लाई 5 2500, यहाँ से 2500 निकला, प्लस यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, तो 116 से ये कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड 55 टाइम, और 55 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 5500। अब जब इन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा ऐड क्या आ जाएगा? 0 0 10 7 8 8000 हमारा टोटल सीपी निकल जाएगा। क्लियर है? अब प्रॉफिट देखना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा एसपी है और ये सीपी है। ओके, तो सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 9380 और 8000 कितना का हो रहा है? 083 1380 का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो यहाँ पे, परसेंट प्रॉफिट 1380 अपॉन CP कितना है 8000 इंटू 100 लगा लेते हैं। क्लियर है? तो 2 0 ये कैंसिल हुआ, 2 0 ये कैंसिल हुआ, 1 0 ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब डिवाइड करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा ना 17.25% का लाभ आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ओके, ये आंसर होगा। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अरुण एक पुराना कंप्यूटर मरम्मत पर 110 रुपये खर्च करता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस नहीं पता है अभी। ठीक है, फिर उसने इसे भोला को 20% लाभ पर बेचता है, भोला 10% हानि पे चंदन को बेचता है और चंदन अतः इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेच देता है। तो मतलब जो SP गिवन है, सिर्फ लास्ट फाइनल SP गिवन है 1188, तो यहाँ से CP निकाल सकते हैं। ठीक है, और खर्च ये याद रखना, खर्च करता है मरम्मत पे कितना करता है फ्रेंड, 110 रुपया खर्च करता है। निकालते हैं, 1188 है। यहाँ देखो पहले क्या करता है, 20% का लाभ, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, SP से CP जा रहा है ना, CP फाइंड करना है ना। देखो तो 100 अपन 120 लगाएंगे, फिर क्या हो रहा है 10% का हानि, तो 100 अपन 90 लगाएंगे, फिर क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो 100 अपन 110 लगाएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 10 से 10 पहले हटा लो, 10 से इसको हटाओ, यहाँ हटा लेते हैं। चलो यहीं हटा लो 10 और 10 और ये हट गया। ठीक है, 100 खत्म हो गया, 10 और यहाँ से ये हटा लो। क्लियर है? अब ये 11 से आई थिंक पूरा कट जाएगा। ठीक है, 11 1 जा 11 और 11 8 जा, और 9 2 जा ये कटेगा, 9 2 जा 18। ओके फ्रेंड, एक मिनट, यहाँ पे 11 एक 0 होगा ना, सॉरी ये देखो 108 होगा ना। ठीक है, 11 1 जा 11, एक ऊपर से आएगा तो 0 लगेगा। ठीक है, 9 से काटे तो ये 12 टाइम कटेगा, ये नंबर 12 टाइम कटेगा 12 से, और ये 12 से 12 कंप्लीट कट जाएगा। अब ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बचा, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो 1000 हमारा क्या निकला, CP। ओके, लेकिन ये CP नहीं है फ्रेंड, इसमें इंक्लूड क्या था हमारा, मरम्मत है ना, तो उसको सब चेक कर लेंगे। 1000 माइनस 110 घटाने पे क्या आ जाएगा, 890। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन है, SP फाइंड करना है। तो लगा लो 580 रुपये में खरीदा और SP फाइंड करना, तो फ्रैक्शन सीधा ही लगेगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 25% का, तो 125 अपॉन 100 लगा लो, बस काट पीट कर लो, ख़त्म। ये 25 5 जा 25 4 जा, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 5। ठीक है, तो 145 मल्टीप्लाई 5 करेंगे हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगा 14 25 70 72 आ जाएगा, मतलब 725। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड करना है, बेची SP फाइंड करना है, CP गिवन है, तो 1600 है, 10% का लाभ हो रहा, तो सॉरी 10% का हानि हो रहा है, तो 90 निकालेंगे, 90 अपॉन 100। क्लियर है? 2 0 से 2 0 हटा लो, 69 जा कितना होता है 144 और एक 0,
ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ से बोल रहा है, यहाँ पे लॉस फाइंड करना है, ध्यान देना। लॉस यहाँ पे सीपी गिवन है, ठीक है। बिक्री से होने वाले लॉस फाइंड करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे 120 100 ऐड करके नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके नहीं, डायरेक्ट 20% निकाल लेंगे लॉस, ठीक है। तो 660 का 20% निकाल लेते हैं अपॉन 100। तो 2 0 से ये 2 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। और ये हानि होगा, ठीक है। मैं हानि लिख देता हूँ, या लॉस मैंने लिखा है वहाँ पे, हानि होगा। ओके फ्रेंड, ये पूछ भी रहा था अभिहित धनराशि क्या है। हानि की अभिहित धनराशि मतलब 132 होगा, ठीक है। अल्टीमेटली लॉस पूछा जा रहा था। ओके फ्रेंड, 103 हो गया। 104 पे आते हैं। देखो ये बोल रहा है क्या, 40% की हानि पे बेची तो बिक्रय मूल्य गिवन है, सीपी फाइंड करना है। सिंपल सा, एसपी से सीपी जाना तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। 900 हमारा एसपी है और 40% का हानि मतलब 100/60 होगा। ओके फ्रेंड, 1 0 से 1 0 काट लो, 18 × 90 होता है, 18 हो जाएगा तो 1800। ये हमारा सीपी निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। सॉरी 6 है फ्रेंड, ठीक है, 6 है। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये 6 है ना, तो 15 6 या 90 होता है ना। 15 मैंने 5 समझ लिया इसको। 15 6 या 90 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, आंसर होगा 1500, ठीक है। इसको हटा लो, इसको काट लो, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने नंबर नहीं देखा, 6 था, ठीक है। 15 6 या 90 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पे एडियान को 10% की हानि हुई और 12% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, ठीक है। तो पहले बेचता है तो पहले सीपी बनाएंगे। तो 450 है, ये बेचता है ना, तो इसको सीपी बनाने के लिए फ्रैक्शन हम लोग उल्टा लाएंगे, 100/90। यहाँ तक हमारा सीपी बन गया है ना। अब सीपी, अब क्या बोला है, किस मूल्य पे बेचना चाहिए। सीपी से एसपी जाना तो फ्रैक्शन इस बार सीधा लगेगा, ठीक है। और 12% का लाभ है तो 112/100, ठीक है। अब सीपी बन गया, एसपी बन गया। काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, अब तो ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 112 करते हैं, ठीक है। 11 5 से 55 मतलब 560 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। और ये क्या पूछ रहा था फ्रेंड? एसपी है ये, है ना। पूछा है ना किस मूल्य पे बेचना चाहिए। पहले हम लोग सीपी बनाए, सीपी से फिर एसपी बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पुनीत ने एक वस्तु को 50% हानि पे बेचा, ठीक है, और पुनीत वस्तु को 30% हानि पे बेचता, तो बिक्रय मूल्य कितना होता है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। पहले इसको हम लोग क्या गिवन क्या है, बेचता है ना, तो इसको सीपी बनाएंगे। 1750 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, तो 50% का हानि है तो अगेन 100/50 लगेगा। अब ये हमारा सीपी बन गया। एसपी बनाने के लिए फ्रैक्शन सीधा लगा लो, है ना। 30% की हानि होती है तो 70/100 होगा। क्लियर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से इसको हटा लो और 5 से ये कंप्लीट कट जाएगा 35 बार में, ठीक है। और 35 × 70 कर लो, 35 × 70 करते हैं तो 2450 हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पे बेचकर 45% लाभ अर्जित करता है ना। तो हम लोग सीपी लेट कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सीपी हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एसपी निकालते हैं 100 और 45% का लाभ, तो 145 निकाल लो अपॉन 100 कटेगा, तो एसपी हमारा क्या निकल जाएगा, 145 एसपी निकल जाएगा। क्लियर है? $145 हमारा एसपी निकल गया। अब बोल रहा है कि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पे बेचता, ठीक है, मतलब इस मूल्य का ये दुगने पे बेचता, इसका दोगुना पे बेचता, या फिर इंटू 2 लिखे ही है। इस मूल्य का ये दुगना पे बेचता, तो नंबर क्या हो जाता है, 290। ओके फ्रेंड, ठीक है। ये SP2 निकल गया हमारा, ये SP1 है, ठीक है। इस मूल्य के दुगुना पे बेचता तो 290 में बेचता, और पहले हमारा सीपी क्या था, 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 290 माइनस 100, 190 का प्रॉफिट होगा, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो, प्रॉफिट 190 और सीपी हमारा 100 है, इंटू 100 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 190% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में है ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। जैसे जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे लगाते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। ये 145 है, ठीक है। क्लियर है? ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सोनम ने 4,675 रुपये में एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी, ठीक है। सीपी 4,675 में खरीदी और इस पर क्या कर रही है, 225 रुपया मरम्मत पे खर्च कर रही है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 10, 19, 8, 9 और ये 14, 4,900 सीपी निकल के आ गया, ठीक है। फिर उसने इसे 5,390 में बेचा, ठीक है। बेचता कितने में, 5,390 में बेचता है, तो डिफरेंस देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 490 का हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ओके फ्रेंड। ये क्या है, प्रॉफिट है, ओके। ठीक है फ्रेंड, अब फाइंड का क्या करना, परसेंट प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट 490 का है अपॉन हमारा सीपी क्या निकला था, 4900 इंटू 100 लगा लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये 49 से कट जाएगा 10 टाइम, तो हमारा जो परसेंट प्रॉफिट आएगा 10% का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाभ होगा फ्रेंड। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ग्लास 1378 रुपये में बेचकर एक आदमी 6% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, 1378 में बेचता है ना 6% पे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा लगेगा, 106। क्लियर है? और 106 से ये कंप्लीट 13 टाइम कट जाएगा, तो सीपी हमारा 1300 निकल के आ गया। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एसपी गिवन है, एसपी कितना है, 1079। देखो कितना का डिफरेंस है, इनके और इनके बीच में कितना का गैप है,
221 का, और यही हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सॉरी एसपी है ना, तो लॉस होगा ना, ये लॉस है फ्रेंड। देखो सीपी तो हमारा छोटा है, बड़ा है, और एसपी छोटा है, तो लॉस होगा नहीं। ये क्वेश्चन में फाइंड करने में भी बोल रहा है लॉस। ओके, तो परसेंट लॉस लगा लो। 221 रुपये का लॉस होगा, और सीपी हमारा 1300 है। क्लियर है। ये 2 0 से 2 0 हटाते हैं, ठीक है फ्रेंड, और ये कटेगा 13 1 जा 13, ओके, और 7 9 9 हो जाएगा 91, ठीक है, और 13 7 जा 91 होता है, तो 17% हमारा लॉस होगा, ये हानि होगा। ओके फ्रेंड, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फ्रेंड, 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु के क्रय और विक्रय के बीच अंतर 143 है, ठीक है। मतलब एसपी माइनस सीपी जो है ना 143 है, और मैंने एसपी माइनस सीपी क्यों लिखा और सीपी माइनस एसपी क्यों नहीं लिखा, ये समझना। यहाँ पे बोल रहा है लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, हमेशा एसपी बड़ा होता है सीपी से, इस वजह से एसपी से सब्ट्रैक्ट किए हैं। यहाँ तो कुछ कंडीशन बताया नहीं है ना, बोल रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, एसपी बड़ा होता है, ठीक है, इस वजह से मैंने किया। क्लियर है। अब बोल रहा है क्या है, यदि लाभ 26% है, तो 26% का जो वैल्यू है ना, यही है डिफरेंस, ये 143। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लो, 143/26। ओके फ्रेंड, क्लियर है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा नंबर आएगा, इसको डिवाइड करने पे 5.5 आएगा। क्लियर है। तो सीपी क्या होता है, 100%। ओके, तो सीपी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 5.5 × 100, डेसिमल हटाओ, नीचे 10 चला जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 550 हमारा सीपी निकल गया। फाइंड क्या करना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना है। कंडीशन ये गिवन है, ठीक है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं, ये सीपी निकला ना, सीपी निकला। ओके, तो सीपी की जगह पे वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ एसपी माइनस सीपी, हम लोग क्या निकाले 550 इक्वल टू 143 था, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 143, और ये प्लस में आ जाएगा इधर 550, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 और 6, ठीक है, 600। एक मिनट में 550 है ना, थोड़ा सा मैंने एडिशन में मिस्टेक कर लिया, अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझना। देखो ऐड करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 4 9 होगा, ठीक है, और 5 1 6 हो जाएगा। अब ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा एसपी निकल के आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो बस 110 ही क्वेश्चन लिया था। ओके फ्रेंड, आई होप कि सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।